वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। आपको जैसे पता है हम क्वांट्स का क्रैश कोर्स चल रहा था जिसके अंदर परसेंटेज की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी हैं। उसी के साथ हमने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को कवर किया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड रेशो। ठीक है, आज हम रेशो को डिस्कस करेंगे। ये रेशो का पार्ट 1 है जिसके अंदर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि रेशो होती क्या है, जस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन आफ्टर दैट इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ जी, पहले हम बात करते हैं रेशो की। ठीक है, पहले तो रेशो के साइन को देख लेते हैं कि रेशो का साइन क्या होता है। हम सबसे पहले, ठीक है, जैसे कि पहले थोड़ा सा परसेंटेज की बैकग्राउंड पे आते हैं। परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज के केस में जो परसेंटेज का साइन होता है वो ये वाला होता था, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज साइन। बट जो रेशो है, रेशो का जो साइन है वो 2 डॉट्स होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये रेशो है, रेशो के 2 डॉट्स होते हैं। इस सब के अलावा हम देखते हैं रेशो का मतलब। अगर मैं ये लिखूं A रेशो B, ठीक है, ये रेशो का साइन है A रेशो B, इट मीन्स मैं जैसे लिखती हूँ 3 रेशो 4। इन दोनों में रिलेशन क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज कॉल्ड रेशो। ठीक है, उसको रेशो बोला जाता है। अब 3 रेशो 4 ये A रेशो B है। ये डिनोट क्या कर रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है, इन सब के बारे में जानते हैं। अब A रेशो B 3 रेशो 4। लेट्स सपोज आई हैव 700 रुपीज। ठीक है, मेरे पास मेरे पॉकेट में 700 रुपीज है और 2 जाने हैं जिसको मैंने पैसे देने हैं, एक है A दूसरा है B। ठीक है जी, अब हम रेशो में कैसे देख सकते हैं कि इसको, इस 700 का 3 गुना पैसा इसको मिलेगा, A को मिलेगा, और 4 गुना पैसा B को मिलेगा। ठीक है, 3 गुना पैसा A को मिलेगा और B को 4 गुना पैसा मिलेगा। अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा परसेंटेज में ले आते हैं, हम क्या करते थे, बेस क्या लेते थे परसेंटेज में, 100। ठीक है, उसी तरीके से एक A है एक B है। अगर लेट सपोज 30% अगर A को मिल रहा है तो हम क्या करते थे, इसमें से कितना मिलता होगा, ऑब्वियसली 70%। ठीक है ना, 70%, तब भी वो मिलके क्या बनाते थे, 100%। रेशो के केस में भी सेम ऐसे ही होता है। ये परसेंटेज का केस था, अब ये रेशो का केस है। रेशो के केस में भी हम कैसे करेंगे कि लेट सपोज आई हैव 700 रुपीज और इसको 3 गुना मिलना है, इसको 4 गुना मिलना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये रेशो जो होती है ना वो अपने आप में कंप्लीट कभी नहीं होती। इट मीन्स कुछ होगा, कुछ x है, ठीक है ना, कुछ x है जो कि इन सब के बराबर है। मतलब ये 3x है, ये 4x है। वी कैन से ये टोटल कितना था, 700। हम अगर इसको इलेबोरेट करेंगे, अगर ये 3x को मैं 4x के साथ प्लस कर दूं तो ये किसके इक्वल आ जाती है, 700 के इक्वल आ जाती है। इट मीन्स 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 700। ठीक है, 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 700। इन तीनों दोनों को प्लस करेंगे तो 7x, और ये कितना आ गया, 700। नेक्स्ट स्टेप में कि क्या किया, इस 7 को नीचे ले आए, यहाँ पे x, तो ये कितना निकल के आया, 100। मतलब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है जो कि 100 है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 100, ये हमारे फाइंड आउट करके आई है। इट मीन्स 100 को हम यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पे भी 100 को पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, 300, और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई है, 400। ठीक है, इट मीन्स इस 700 में से 300 A का है और 400 B का है। ये बहुत लॉन्ग वे से मेथड है, बहुत लॉन्ग तो नहीं, हम ये जो स्कूल टाइम पे एक कॉन्सेप्ट को, बेसिक को, बैकग्राउंड को क्लियर करने के लिए ये चीज जानना बहुत जरूरी था। अदरवाइज हम इसको शॉर्टकट में कैसे देखेंगे, इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट थी कि A और B इनके पास कितना है, 3 रेशो 4 है, और जो टोटल मनी है, ठीक है ना, टोटल जो मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो मेरे पास 700 है, राइट। अब इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे हम ये देखेंगे कि जो A और B है, ठीक है, और ये भी क्या है, टोटल। अगर मैं A और B का टोटल लगा दूं और उसको मैं 700 के इक्वल रख दूं, ठीक है, तो मैं अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, राइट। तो जैसे आप देखो 4 + 3 कितने होते हैं, 7।
ऐसी चीज़ों को विदाउट यूज कॉपी और पेन करने की ट्राई कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर, बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अब आप उसी को बैकग्राउंड को यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट करें कि इन दोनों का प्लस किसके इक्वल है, 700 के इक्वल है। तो 4 + 3 7, ठीक है। अगर उस 7 को मैं इसके साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास एक वेरिएबल निकल के आएगा, दैट इज 100, ठीक है। 100, उसी 100 को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ गया 300, ये आ गया मेरा 400, राइट। 300 और 400। तो व्हाट इज दैट मीन कि इन दोनों का सम ही तो इक्वल था, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को और तरीके से बताऊं, मैं ये कह सकती हूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मुझे 100 गिवन है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मुझे 100 गिवन है। तो आप बताएं कि कितना एक्स ए का होगा और कितना बी की वैल्यू होगी, ठीक है। मुझे डिफरेंस गिवन है, तो अब मुझे टोटल नहीं गिवन, अब मुझे डिफरेंस गिवन है। इट मीन्स अब मैं इन दोनों का रेशियो का भी क्या लूंगी, डिफरेंस लूंगी। तो 4 - 3 1, ठीक है, 1। उस 100 को मैं 1 से क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद भी मेरे पास क्या निकल के आएगा, अगेन 100 निकल के आएगा। इट मीन्स उसी वेरिएबल को मैंने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ गया 300 और ये कितना आ गया 400, ठीक है। तो 300 और 400, एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमें क्या गिवन था, डिफरेंस। मैं अगेन इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। मुझे गिवन क्या है, मुझे डिफरेंस गिवन है, और वो कितना गिवन है, 100 डिफरेंस। तो रेशियोज का भी क्या लेंगे, डिफरेंस। तो इट मीन्स हम 3x - 4x यानी कि क्या आ गया मेरा 1x, ठीक है ना, 1x, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 4x - 3x, वो भी क्या निकल के आएगा 1x, क्योंकि रेशियो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, कुछ x होगा, ठीक है ना। तो उन दोनों को माइनस करके क्या आ रहा है 1x। तो उस 1x को मेरे को किसकी डिवाइड करना है, इस वाली डिफरेंस के साथ। तो कितना निकल के आया 100, मतलब जो x की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी निकल के आ गई है 100। उसी x की वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया 3 × 100 और यहाँ क्या आ गया 4 × 100। तो ये आ गया 300 और ये कितना आ गया 400, करेक्ट। ये था बेसिक्स। उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये चीज़ आती है कि रेशो में वेरिएबल्स का एक जैसा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैं लिखूं A/B, अगर A चीज़ किलोमीटर में गिवन है तो B भी किस में होनी चाहिए, किलोमीटर में, ठीक है। अगर ये चीज़ मुझे कुछ ग्राम में गिवन है तो ये भी चीज़ किस में होनी चाहिए, कुछ ग्राम में, ठीक है। अगर ये मुझे मीटर में गिवन है तो ये भी मुझे किस में होनी चाहिए, मीटर में। आप समझ रहे हो रिलेशन कि दोनों का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। अगर कोई चीज़ लीटर में है तो ये भी चीज़ लीटर में ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई चीज़ रुपीस में है तो ये भी रुपये में ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर एक चीज़ मीटर में है और दूसरी किलोमीटर में है तो वो उस चीज़ की रेशो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर करते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल, हम ये बोलें कि 1 किलोमीटर रेशो 1000 मीटर, हम और आपको बोला जाए इनका रिलेशन निकालो, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों? बिकॉज एक का यूनिट डिजिट किलोमीटर में है और दूसरे का यूनिट डिजिट मीटर में है। इट मीन्स यू कांट फाइंड आउट, वी कैन से कांट, ठीक है। अनदर वे से हम ये बोलूं कि 1 किलोमीटर रेशो 4000 मीटर, ठीक है। इन दोनों को में भी आप देख सकते हो, एक में किलोमीटर है और दूसरे में क्या है, मीटर है। अगेन ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेट मी डू विद दिस एग्जाम्पल। अब इस स्टेटमेंट को ठीक करना है ना, तो हम कैसे करेंगे, तो इनको ठीक करने के लिए रेशो का रिलेशनशिप बनाने के लिए इसको किलोमीटर को भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में, या फिर ये मीटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, किलोमीटर में, ताकि दोनों वेरिएबल्स, दोनों यूनिट सेम आ जाए। हम पहले करते हैं इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस 1 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000, ठीक है। फिर रेशो का साइन और यहाँ पे 400 मीटर का मीटर। अब हमने इस किलोमीटर को चेंज कर दिया हुआ है मीटर में, तो इट मीन्स 1000 मीटर रेशो 4000
मीटर। यहां तक ये स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है। यहां आके आप कह सकते हो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट। अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन है कि यहाँ पे 1000 के साथ मल्टीप्लाई क्यों किया, तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 के बराबर होता है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000, इसीलिए इसके साथ 1000 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो रिलेशन है 1 किलोमीटर का और 4000 मीटर का, ये रिलेशन क्या आ गया आपका, करेक्ट आ गया, ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखें तो इनका क्या किया, यूनिट डिजिट इक्वल किया, यूनिट डिजिट इक्वल किया। अगर मैं बोलूं 1 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 400, ठीक है, ये मैं मीटर सेंटीमीटर वाला ले लेती हूँ, तो 100 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं इसमें रेशो का साइन डाल दूं तो इट मीन्स वन चीज मीटर की है, दूसरी सेंटीमीटर की है, और आपको ये पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगी, सेंटीमीटर में, या इसको किस में कन्वर्ट कर लूंगी, मीटर में, ठीक है। अब हम इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो हमें 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर 400 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1000 में कन्वर्ट करने के बाद ये क्या बन गया है, सेंटीमीटर बन गया है। तो इट मीन्स 100 सेंटीमीटर रेशो 400 सेंटीमीटर। अब इनकी रेशो निकालनी है, इस वाले 0 से ये वाली 0 काट दो, तो ये कितनी आ गई, 1:4। और ये अंडरस्टूड सी बात है कि इन दोनों का जो यूनिट डिजिट है वो सेम है, ठीक है। तो ये एक रेशो थी जिसमें आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो इनका यूनिट डिजिट होगा वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तब ही आप एक रेशो में रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें लिखा आता है A:B, तो अंडरस्टूड सी बात है दोनों का यूनिट डिजिट सेम होगा। इन केस अगर यूनिट डिजिट सेम नहीं है तो पहले आप यूनिट डिजिट को सेम कीजिए, बाद में ही आप रेशो निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप रेशो नहीं निकाल सकते, ओके। अगर मैं बोलूं, ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, आई हैव 10,000 रुपीज, मेरे पास 10,000 रुपए हैं, और मैं यहाँ लिखती हूँ A:B:C, 3 जाने हैं, ठीक है, और उनकी जो रेशो गिवन है वो गिवन है 3:3:4, ठीक है। अब विदाउट यूज कॉपी और पेन इस चीज को करेंगे, विदाउट यूज कॉपी और पेन, ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। अब मुझे ABC की रेशो गिवन है 3:3:4 और मुझे टोटल गिवन है 10,000 रुपीज, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पॉकेट में है अभी 10,000 रुपीज और मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है A, B और C को, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो करना है 3:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, आप देख सकते हैं इन सबका टोटल किसके इक्वल है, 10,000 के इक्वल है, हमने पहले भी डिस्कस किया, इन सबका टोटल 10,000 के इक्वल है, ठीक है। इस चीज को हम वर्बली करने की ट्राई करते हैं, टोटल लगा के देख लेते हैं, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो टोटल किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, ठीक है। इन सबको प्लस करो तो क्या निकल के आता है, 10 निकल के आता है। अब ये जो 10 निकला ना आपका, ठीक है, अब ये जो 10 निकला, ये इसको 10,000 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आपको पता है 10,000 के साथ जब 10 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 1000। जो भी चीज आपके पास निकल के आती है, ठीक है, उनको अपने रेशोज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो रेशोज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये क्या था, 3x, ठीक है, ये भी क्या था 3x, और ये भी क्या था 4x, यही था। और x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, दैट इज 1000, ठीक है। मैं इसको एक बार इस वाले पेन से लिख देती हूँ, दैट मीन्स 10,000 डिवाइडेड बाय कितना था 10, तो ये कितना निकल के आया था 1000, ठीक है। तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 3 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, इस वाले 3 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई किया 1000 के साथ, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं इसका कितना निकल के आएगा, 3000, ये भी कितना आया 3000, और ये कितना आया 4000। इट मीन्स जो मुझे मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो मुझे कैसे करनी है, A को 3000 देना है, B को 3000 एंड C को 4000, ठीक है। तो ये चीजें आप विदाउट यूज कॉपी और पेन को करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो कैसे करेंगे,
अगर मैं आपको बोल लूँ कि मुझे A/B गिवन है, इट मीन्स 2/3, ठीक है, और इधर मुझे B/C गिवन है 4/3, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें कंपाउंड रेशो, अब मुझे निकालना क्या है, आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपने फाइंड करना है A/B/C, ठीक है। आपने 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, A/B/C। अब आप कैसे करोगे, आपको A/B गिवन है 2/3, इधर B/C गिवन है 4/3, और जाना कहाँ है, A/B/C के ऊपर जाना है। अब आप इसको कंपाउंड को कैसे सॉल्व करोगे, कंपाउंड को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप लिखोगे A/B/C। A/B के नीचे इन दोनों की वैल्यू लिख दोगे, A/B की वैल्यू दैट इज 2/3, ठीक है, 2/3, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्या है, B और C की रेशो दैट इज 4/3, तो ये हम नेक्स्ट में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4/3, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इस चीज को, इसको कंपाउंड रेशो बोलते हैं। इसके करने के 2 मेथड है, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे आप उसी मेथड के साथ जाना, और फॉलो हमेशा एक ही मेथड करना जो आपको कंफर्टेबल लगे। पहले मैं अपना मेथड एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसको कैसे करते हैं। इसको करने के लिए आपको इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये वाली को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपकी कंपाउंड रेशो आ जाएगी। 2 को 4 के साथ करेंगे 8, 4 को 3 के साथ करेंगे तो 12, 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9, ठीक है। ये आपकी रेशो है 8/12/9। हमने क्या किया, इसके नीचे कोई वेरिएबल नहीं है, जो इसके नीचे वेरिएबल आता होगा हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसके नीचे वेरिएबल 4 है और इसके ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, तो जो उसके ऊपर होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो दैट मीन्स 8/12/9। This is compound ratio, that is a method, first method. Now we have to calculate with second method, ठीक है। अब हम इसने सेकंड मेथड से करते हैं कि इसको कैसे करेंगे। आप देखिए लिखना वैसे ही है जैसे पहले लिखा था। A/B की वैल्यू कितनी है, 2/3, और B और C की रेशो की वैल्यू कितनी है, 4/3, ठीक है जी। और हमें कंपाउंड रेशो निकालनी है A/B/C। अब इसको कैसे करेंगे, ये सेकंड मेथड था, ठीक है, पहले वाला फर्स्ट था, ये सेकंड मेथड है। यू हैव टू डिसाइड विच वन इज बेटर फॉर यू, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसको देख लेना कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। 2/3 और 4/3, इसमें क्या करना है, जो चीज़ आपकी कॉमन हो, जैसे कि B कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, जो चीज़ आपकी कॉमन हो उनको इक्वल करना है, ठीक है, उनको इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल करने के लिए अब 4 और 3 ये इक्वल करने के लिए इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 4 के साथ, तभी इक्वल होंगे, तभी इक्वल होंगे, ठीक है। 3 4 are 12, 4 3 are 12, ठीक है। और आपको रेशो का रूल पता होना चाहिए कि रेशो के केस में जिसमें आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है उसी वाले को आपको नेक्स्ट वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है जी। और इधर इसको साथ मल्टीप्लाई किया था तो इधर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज इन दोनों को इक्वल करने के लिए। तो 4 2 are 8, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो चुके हैं, तो ये कितने आ गए 12, और ये कितना आ गया 9। ये सेकेंड मेथड था, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको ये वाला मेथड। जो चीज कॉमन हो उसको इक्वल करना है, बस ये चीज ध्यान में रखना। जैसे ये 2/3 है तो ये 4/3 है, राइट। अब मैंने क्या बोला था, जो चीज कॉमन हो उसको इक्वल, इक्वल कैसे करेंगे, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। और रेशो का एक रूल रहता है, वो कैसा रूल है कि अगर मैं, ठीक है, अगर मैं इस वेरिएबल को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो अगले वेरिएबल को भी मुझे 4 के साथ ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा है तो इसको भी मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ा है तो इसको भी मुझे 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स 4 2 are 8, 4 3 are 12 एंड 3 3 are 9। ये सेकेंड मेथड था। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको दोनों मेथड से अगेन कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कंपाउंड रेशो, ठीक है,
हम नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज A रेशो B इज इक्वल टू 2:5 एंड B रेशो C इज इक्वल टू, वी कैन से 2:5 लिया, यहाँ पे हमने 2:3 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 9:4, ठीक है। हम अगेन पहले मेथड फर्स्ट फिर मेथड सेकंड पे जाएंगे, पहले मेथड फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे। मेथड फर्स्ट में हम पहले A रेशो B और रेशो C लिखेंगे। ए बी की वैल्यू 2:3, उसी तरीके से B C की वैल्यू, तो B के नीचे B की वैल्यू और ये आ जाएगी C के नीचे। अब हमने कंपाउंड निकालना है, तो कंपाउंड निकालने के लिए मेथड फर्स्ट में क्या किया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है जी। तो 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 एंड 4 3 ज़ा 12, राइट। और आप देख सकते हैं ये तीनों वेरिएबल 3 पे जाते हैं, ठीक है, तो हम आगे भी बना सकते हैं। तो 3 6 का 18, 3 9 का 27 एंड 3 4 ज़ा 12, तो रेशो 6:9:4, क्लियर। अब हम मेथड 2 देख लेते हैं एक बार, मेथड सेकंड, ठीक है। अगेन इसको पहले रेशो के लिख लेंगे, A रेशो B रेशो और C, ये आ गया आपका 2:3 और ये आपका 9:4, ठीक है। अब मेथड 2 में क्या बोला था कि जो चीज़ कॉमन हो उन दोनों को इक्वल कर लेना है, ठीक है, जो चीज़ कॉमन हो उसको इक्वल करेंगे। अब इक्वल देखना ध्यान से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है, इक्वल करने के लिए सिर्फ इसको ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे दोबारा आपको 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों को इक्वल करने के लिए अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो वो ऑलरेडी 9 बन जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई 3 हुआ है तो ये भी मल्टीप्लाई 3 होगा, राइट। तो 3, अब इसको कुछ भी, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं हुआ तो इसको भी कुछ भी मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। तो आप देख सकते हैं 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे आपका 4 का 4, तो यहाँ पे भी रेशो क्या निकल के आई थी, 6:9:4, और यहाँ पे भी क्या आई है, 6:9:4, क्लियर। तो ये था कंपाउंड रेशो। अभी भी अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आप इसके आगे मूव करना, ओके। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट है, अगर मैं ये बोलूं सेकंड, अगर मैं कॉन्सेप्ट में बोलूं 2A इज इक्वल टू 3B इज इक्वल टू 4C, ठीक है, और मुझे क्वेश्चन आया है फाइंड A रेशो B रेशो C, आपको ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो आप ये देखो, अब आप ये नहीं कह सकते कि ये रेशो 2:3:4 है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ A है और इसमें कुछ मल्टीप्लाई B है और A C है, ये तीनों वेरिएबल सेम नहीं है, तो हम इनको 2:3:4 में नहीं लिख सकते। अब इनको इक्वल करना है, इनकी रेशो निकालनी है, तो उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब आप देखिए हमने क्या करना है, ठीक है, हमने इसको कैसे देखना है, एक ऐसा वेरिएबल जो इन तीनों के साथ कट रहा हो, ठीक है, इन तीनों के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं इस केस में, इन तीनों का एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं, इट मीन्स 2 3 4, एलसीएम ले सकते हैं 2 3 और 4, ठीक है। 2 3 4 का एलसीएम जब आप लेंगे तो आपको एलसीएम लेना आता होगा, मैं वैसे शॉर्टकट भी बता दूंगी आपको। तो इसका एलसीएम कैसे ले सकते हैं आप, तो ये आप कैसे बोलेंगे कि 2 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है जी। उसके बाद ये अगेन 2 पे गया और ये 3 पे गया, हम ऐसे ही करते थे अपने स्कूल टाइम पे, ठीक है। एलसीएम ले लिया और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आप कह सकते हो कि एलसीएम 12 आ गया, क्लियर, ठीक है, एलसीएम आपका 12 आ गया। तो अब एलसीएम अगर 12 आ गया है, इसका शॉर्टकट तरीका भी देख लेते हैं, ठीक है, शॉर्टकट वे टू कैलकुलेट द एलसीएम। अब मेरे पास वैल्यू 3 2 3 4 और मुझे बोला हुआ है एलसीएम निकालो, विदाउट यूज कॉपी और पेन आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो। इनमें से जो सबसे बड़ी फिगर है उसको आप सर्कल कर लो, ठीक है जी, जो सबसे बड़ी फिगर है, तो फिगर कौन सी है, 4। अब हमने 4 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करना है
और देखना है उसमें से ऐसा कौन सा डिजिट आता है जो तीनों के साथ डिविजिबल हो। ठीक है, राइट। जैसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। पहले 5 तक चेक कर लेते हैं। हाँ जी, 4 क्या तीनों के साथ डिविजिबल है? आप कहोगे नो, बिकॉज 3 के साथ 4 डिविजिबल नहीं है। 8 अगेन 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। आगे आता है 12। अगर आप 12 को ऑब्जर्व करें तो 2 6 का 12, 3 4 12, 4 3 12, तो आप क्या बोलोगे? एलसीएम इज 12। ठीक है, पहले सबसे बड़ी फिगर को सर्कल कर लिया, उसका टेबल पढ़ना स्टार्ट किया और एक ऐसा डिजिट फाइंड किया जो तीनों के साथ कट रहा हो। ठीक है, तो वो कितना आया है? 12। तो आप कह सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना निकल के आया है? 12 निकल के आया है। तो वी कैन से, यहाँ पे हमने एलसीएम लिख लिया, इनका एलसीएम कितना आ गया? 12। ये हमने क्यों निकाला? इन तीनों की रेशो निकालनी है, ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, तो हमने पहले देखा एलसीएम कितना आया है? 12। अब बहुत सिंपल सा है, 2 के टेबल में 12 कहाँ जाता है? तो 2 के टेबल में कहाँ जाता है? 6 पे। ठीक है जी, हमने यहाँ लिख लेना है कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है, तो 2 के टेबल में 12 कहाँ जाता है? 6 पे। 3 के टेबल में 12 कहाँ जाता है? 4 पे। और 4 के टेबल में 12 कहाँ जाता है? 3 पे। दिस इज योर आंसर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। और भी बहुत सारे मेथड हैं, आप इनको और भी लॉन्ग वे से कर सकते हैं। पहले इसको स्पेसिफिकली 1/2 बना लीजिए। ठीक है, 1/3 कर लीजिए और 1/4 कर लीजिए। ठीक है, देन आफ्टर दैट आप ये देखेंगे कि इनका अगेन आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अगेन एलसीएम लोगे तब भी 12 आएगा। फिर आप पूरी फिगर को 12 के साथ सॉल्व करो, तो आप 1/2 को जब 12 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा? 6। उसी तरीके से 1/3 को 12 के साथ सॉल्व करो तो ये कितना निकल के आएगा? 4। उसी तरीके से 1/4 को 12 के साथ सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा? 3। तो अगेन रेशो कितनी आ रही है? 6:4:3। बट आपको मैथ्स ऐसा सीखना है जिसमें आपको विदाउट यूज कॉपी और पेन आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकें। तो सिंपल सी बात थी, पहले एलसीएम फाइंड आउट किया, जो जिस टेबल पे जा रहा है उस टेबल पे आपने उसको लिख दिया। 2 6 का, 3 4 4 3 का। ठीक है, 12 आ गया। तो इट मीन्स ये रेशो कितनी आ गई है? 6:4:3। इसी के साथ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन से 2:A 2B और हम कह सकते हैं 4C। ठीक है, और यहाँ पे एक और ले लेते हैं जस्ट 8। ठीक है, 8D। और यू हैव टू फाइंड आउट A:B:C:D। ठीक है, ट्राई विदाउट यूज कॉपी और पेन आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको खुद निकालने का जरूर ट्राई करना। राइट, अब हम देख लेते हैं। अगेन मैंने अब कॉपी पेन कम यूज करना है, हम इसको वर्बली करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे जो बड़ा डिजिट है वो क्या है? 8। ठीक है, सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 8। 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 8 1 8। ठीक है, 8 1 8। अब हम देखते हैं 8 क्या सारों से डिविजिबल है? 2 4 8, 2 4 8, 4 2 8, 8 1 8। अगेन एलसीएम भी क्या होगा? 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एलसीएम क्या है? 8। ठीक है, मैं एक बार मैनुअली बता देती हूँ। 2 था, यहाँ पे 2 था, 4 था, 8 था। हमने क्या देखा था? इनमें से सबसे बड़ी फिगर क्या है? 8। तो 8 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 8 1 is 8, 8 2 का 16, 8 3 is 24, 8 4 is 32, 8 5 is 40। मैंने 5 तक लिख लिया। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं 8 के साथ, पहले के साथ। तो देखा 8 जो है वो इसके साथ भी डिविजिबल है, इसके साथ भी डिविजिबल है, 4 के साथ भी है और खुद के साथ 8 का भी डिविजिबल है। इट मीन्स एलसीएम भी क्या होगा? 8। ठीक है, तो बस 8 में एलसीएम आ गया। अब आप देख सकते हैं ए की क्या बनेगी? ये 2 8 से कितना डिविजिबल है? 2 4 is 8। ये वाला 2 अगेन 2 4 is 8। ये 4 2 is 8 और 8 1 is 8। दैट इज योर रेशो। ठीक है, दैट इज योर रेशो। कितने भी वेरिएबल्स आ जाएं, डी ई, आप उनकी रेशो ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू एलसीएम। एलसीएम लेके आप उसकी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट लेक्चर था ये आपका सिर्फ रेशो के ऊपर कॉन्सेप्ट बेस्ड था कि रेशो को आप कितना सिंप्लीफाई से सॉल्व कर सकते हैं। इसके जो रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं वो हम आगे पार्ट 2 में लेके आएंगे
और उस क्वेश्चंस को हम तब डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।